Assalamu alaikum dear students. So far we have discussed as well as the thermoregulation is concerned, the adaptations for thermoregulation. In previous lecture we have discussed structural, physiological as well as behavioral adaptations. So dear students, now we are going to discuss thermoregulatory strategies by the mammals. यानी आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैमल्स के अंदर खासतौर पर ह्यूमन बीइंग की मिसाल लेंगे। इनमें थर्मोरेगुलेशन के हवाले से जो स्ट्रेटजीज हैं उनका जिक्र करने जा रहे हैं। अब इसकी ग्राउंड के अंदर हम जाएं तो हमने पहले कुछ लेक्चर्स में देखा कि जो थर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल है उसमें हमने देखा कि मैमल एंडोथर्म भी होते हैं, इसके अलावा एक्टोथर्म भी होते हैं, ऑर्गेनिजम्स बाकी सारे के सारे, और इसके अलावा हेट्रोथर्म भी होते हैं। हमने एंडोथर्मी को मैमल से रिलेट क्यों किया है? स्टूडेंट्स, एंडोथर्मी मैमल्स और बर्ड्स की एक बहुत बड़ी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। दे कैन कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। लेकिन जो हमने बाकी डेफिनेशन देखेंगी, हेट्रोथर्मी है वगैरह वगैरह, वो बाकी एनिमल्स के लिए है। सो हमने मैमेलियन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना है। सो एंडोथर्मी मैमल के अंदर और बर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इस हवाले से है कि एंडोथर्मी की वजह से एक बेहतरीन किस्म का मेटाबॉलिज्म जो है वो चल रहा होता है। सो मेटाबॉलिज्म इज रनिंग एंड प्रोवाइडिंग another point of endothermy, that is sufficient amount of energy. So students, एंडोथर्मी का जो बर्ड्स और मैमल के अंदर बेनिफिट है, फिनोमेना है, इससे राउंड द क्लॉक, मतलब हर वक्त, हर टाइम, हर अवेलेबल टाइम में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। दैट इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, और एनर्जी जो है वो पैदा हो रही होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर मैमल्स में कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। खासतौर पे क्योंकि ह्यूमन बीइंग को हमने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करना है। सो थर्मोजेनेसिस इनके अंदर मौजूद है। थर्मोजेनेसिस, द प्रोसेस इन विच हीट इज जनरेटेड by the metabolic activity of the body. So student, ये थर्मोजेनेसिस दो तरह से है। अगर तो बॉडी के मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर कोई एनर्जी पैदा करें, यानी अगर मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बॉडी को एनर्जी या हीट प्रोवाइड करे, दिस इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी शिवरिंग आप लोग जानते हैं, सर्दियों में कपकपी सी हो रही होती है। वो कपकपी होने का असल मकसद ये है कि हमारी ही बॉडी ड्यूरिंग डिक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, कोल्ड एनवायरमेंट के अंदर क्या रिस्पांस दे रही होती है? मसल्स के अंदर कपकपी होने की वजह से हीट जनरेट करना मकसद है। सो दिस इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग कपकपी को कहा जाता है। अब एक और मेथड भी है स्टूडेंट, इसी बॉडी का कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रिस्पांस है कि हमारे हार्मोन्स जो हैं, जैसा कि एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड से हमें पता है थायरॉक्सिन रिलीज होता है। ये T3 की शक्ल में हो सकता है, T4 की शक्ल में हो सकता है। सो इन्होंने जाके क्या करना होता है? इन्होंने जाकर BMR को कंट्रोल करना होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जिसके रिजल्ट के तौर पर एनर्जी पैदा होगी। और चूंकि यहां मस्कुलर कंट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस।
all of these strategies are being discussed under the subheading what are strategies in cold environmental condition। यानी कोल्ड में शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो सकता है और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो सकता है। अब इसके अलावा मैमल्स की बॉडी के अंदर कुछ अडेप्टिव फीचर्स भी हैं, जैसा कि मैमल्स की स्किन के नीचे बड़ी जबरदस्त किस्म की फैट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फैट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो ब्राउन फैट का होना। अब एक और स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, say for example if this is skin, I have told you in previous lectures, so skin के ब्लड जो है वो स्किन से नीचे डीपर लेयर में चला जाएगा। सो डीपर लेयर में चले जाने का फायदा ये होता है कि वो जो ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर कम होगा, कंस्ट्रिक्शन हो गई और ब्लड वैसे भी स्किन से दूर हो गया, लिहाजा इस ब्लड के अंदर जो हीट मौजूद थी वो बाहर की तरफ डेसिपेट नहीं करेगी। सो दिस इज वेसोकंस्ट्रिक्शन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? वेसोकंस्ट्रिक्शन। सो वेसोकंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना भी कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर हीट को कंजर्व करने के लिए है। अब स्टूडेंट्स, इस वेसोकंस्ट्रिक्शन के अलावा अगर हम मेराइन मैमल की बात करें, मेराइन मैमल यू नो, सील्स, व्हेल्स एक्सेट्रा। सो सील्स और व्हेल्स वगैरह को देखें स्टूडेंट्स, तो सील्स की बॉडी के अंदर बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की एक फैट की तह मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लबर। सो फैट की ये बड़ी ह्यूज और मोटी तह जो है, अगले हायर क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि इसकी कई सेंटीमीटर थिकनेस होती है। सो दिस इज कॉल्ड ब्लबर। सो ब्लबर का होना असल में एक इंसुलेशन बना रहा है। चूंकि इंसुलेशन मिल गई तो उसका बेनिफिट ये होगा कि बाहर का ठंडा जो टेम्परेचर है वो अंदर की हीट को बाहर के जाने से रोकेगी। So this blubber is working like an insulator among seals and whales. So students, इसके अलावा बाकी मैमल्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर बड़ी थिक किस्म की फर मौजूद होती है। वो फर जैसे हम ऊन शून महसूस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, फर को ऐसे खोल के उसके अंदर स्टिल एयर फंसा लेते हैं। यानी फर को अगर उठाया जाए तो वो जो दरमियान में स्पेसेस पैदा होती हैं, उन स्पेसेस में यानी उन बालों में वो ऊन जैसा जो स्ट्रक्चर है, वो वूल जैसा स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर स्टिल एयर आ जाती है। और स्टूडेंट, स्टिल एयर का काम भी किस जैसा है, जैसा कि ब्लबर एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही थी, इसी तरह से स्टिल एयर जो है वो भी एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, उसके अलावा ब्राउन फैट का जिक्र किया, या वेसोकंस्ट्रिक्शन का जिक्र किया, या ये हमने ब्लबर का जिक्र किया, या हमने फर के अंदर साइलेंट और स्टिल एयर की बात की, ये तमाम स्ट्रैटेजीज मैमल की हैं किस इन्वायरमेंट के अंदर, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। सो स्टूडेंट्स, चूंकि एक्सपोजर जो है वो सिर्फ कोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं है, अब हम कुछ बातें देखेंगे जो एडेप्टेशन है हॉट इन्वायरमेंट के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हॉट इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर भी मैमल्स के पास काफी सारी स्ट्रैटेजीज हैं। सो हॉट कंडीशंस, हाउ मॉनिटर्ड। सो स्टूडेंट, हॉट कंडीशंस के अंदर सबसे पहली चीज, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में पढ़ चुके हैं कि मैमल्स की स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स का होना। सो स्किन कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का काम अब क्या है, हमें पता है, इफ दिस इज स्किन, सो व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स? पसीना आएगा और पसीना सारे वेपर्स की शक्ल में मूव करेगा।
स्किन से रिजल्ट ये होगा कि स्किन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सो एवापोरेटिव कूलिंग मेथोडोलॉजी अप्लाई की जा रही है। तो गर्मियों के अंदर हॉट कंडीशन के अंदर एक तो स्वेट ग्लैंड का काम करना, दूसरा स्टूडेंट वो जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी ना कोल्ड एनवायरनमेंट में, वो वेजो डायलेशन हो जाएगी यहां पर आकर। सो डायलेट करना, फैल जाना। तो वेजो डायलेशन के एग्जांपल यूं देख सकते हैं। अगेन इफ दिस इज स्किन, सो स्किन के नजदीक ब्लड वेसल्स आ जाएंगी और डायमीटर बढ़ जाएगा। सो अब ब्लड फ्लो कर रहा है स्किन के नजदीक। सो स्टूडेंट्स स्किन के नजदीक ब्लड फ्लो करेगा तो बॉडी में आने वाली एक्स्ट्रा हीट जल्दी जल्दी ये छोटा सा बैरियर क्रॉस करके बाहर मूव कर जाएगी। सो ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। सो वेजो डायलेशन हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन में एक अप्लाई की जाने वाली स्ट्रेटेजी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स वो अपनी टंग से, वो अपनी जुबान से एवापोरेटिव कूलिंग का फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं। सो अगर उनकी टंग बाहर को निकली होती है, दैट इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब जो मॉइस्चर मौजूद होता है टंग के ऊपर, वो वेपर की शक्ल में जब मूव करता है ना, तो ये टंग की सरफेस जो है ये ठंडी हो जाती है। अब वो इनहेल करते हैं एयर, ये इस ठंडे इलाके से एयर जब सीधी उनके लंग्स की तरफ जाती है तो लंग्स में ठंडी हवा पहुंचती है। याद करें हमने इस चीज को नाम दिया था पॉन्टिंग। सो स्टूडेंट्स अमंग द डॉग्स, व्हाट इज द स्ट्रेटजी ड्यूरिंग हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन? पॉन्टिंग। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये हॉट और कोल्ड एनवायरनमेंट की स्ट्रेटजीज आपको पता चली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर इसका आखिरी टॉपिक देखेंगे और वो होगा रोल ऑफ हाइपोथैलेमस फॉर द थर्मो रेगुलेशन। अब तक जो हमने हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन में डिस्कस किया उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज थी? एक तो स्टूडेंट स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स का होना, एवापोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस होता है। फिर हमने देखा वेजो डायलेशन का होना। तो वेजो डायलेशन में भी क्या होता है कि ब्लड फ्लोज नियर टू द स्किन एंड डिसिपेट ऑल ऑफ द एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। और तीसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने देखी पॉन्टिंग के तौर पर। तो ये वो सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मैमल यूज करते हैं किस चीज के लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।